गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में चैप्टर 6 षष्ठा पाठः बालकः ध्रुवः रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पुरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, एक राजा था भी बोल सकते हैं। तो प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। तस्य द्वे पत्नियों स्तः, उनकी दो पत्नी थी। एका सुनीति है, अपरा च सुरुचि है। एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। राज्ञी सुरुचि है, राज्ञो अतीव प्रियाशित। रानी सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। उत्तम नाम का उनका पुत्र था। सुनीति राजनम नाति प्रियाशित तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। सुनीति राजा को अधिक प्रिय नहीं थी, उनका पुत्र ध्रुव था। एकस्मिन् दिने राजा सुरुचेः पुत्रम् उत्तमम् अंगे निधाय स्नेहं कुर्वन् आसीत्। एकस्मिन् एक दिन राजा सुरुचि सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर स्नेह कर रहे थे। तस्मिन् समय सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः पितुः अंगे स्थातु मेच्छत्। तस्मिन् समय उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहा, पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखा। तद दृष्ट्वा विमाता सुरुचिः अब्रवीत्। वह देखकर विमाता विमाता सुरुचि है, विमाता मीन्स सौतेली माँ होता है। तो वह देखकर विमाता सुरुचि ने कहा, वत्स पुत्र, त्वं राजसिंहासने आरूढम् अयोग्यः असि, यतः त्वम् अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। तुम राज सिंहासन चढ़ने में अयोग्य हो, क्योंकि यतः तुम अन्य स्त्री गर्भात अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हो, अन्य स्त्री मेरे गर्भ से नहीं, तुम किसी और के गर्भ से उत्पन्न हो। यदि त्वं राजसिंहासने आरूढम् इच्छसि तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनं कुरु। यदि तुम राजसिंहासन में चढ़ने की इच्छा करते हो तो भगवान विष्णु की आराधना करो। मम कुछौ च आगत्य जन्म गृहाण, और मेरी कोख में आकर जन्म ग्रहण करो, मेरे कोख से जन्म लो। नेक्स्ट पैराग्राफ है। विमातुः मुखात् एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्चस्वरेण रोदनम् आरभत। विमातु विमाता के मुख से, विमातु मुखात् एतानि, विमाता के मुख से ऐसे कड़वे वचन सुनकर बालक ध्रुव ऊंची स्वर से रुदन करने लगा, रोने लगा। किंतु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तूष्णीं भूत्वा पश्यन् आसीत्। किंतु राजा उत्तानपाद यह सब देखकर भी चुप रहे। अत्रांतरे बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुनीतेः पार्श्वं गतः अवदत् च विमातुः कटुव्यवहार विषये। इसी बीच में बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गया और विमाता के कड़वे वचन को और उनके व्यवहार के संबंध में उन्होंने अपनी माता सुनीति से कहा। पुत्रा सुरुचेः कटु वचनम् अकर्ण्य सुनीतिः संयमेन ध्रुवं ब्रवीत। पुत्र से सुरुचि के कड़वे वचन सुनकर सुनीति ने धीरज देते हुए ध्रुव से कहा,
पुत्र से सुरुचि के बारे में, उनके कड़वे वचन, उनके व्यवहार को सुनकर सुनीति ने अपने पुत्र को धीरज देते हुए कहा, वत्स बेटा, धैर्यं शांतिं च धारय, धीरज और शांति रखो। यद्यपि त्वं विमातुः आचरणेन प्रताड़ितो असि, तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलम कामनाम मा कुरु, है ना। यदि तुम विमाता के व्यवहार से दुखी हो तो तुम दूसरों के हित के लिए कभी भी अमंगल कामना मत करना, है ना। दूसरों के हित के लिए कभी भी अमंगल कामना मत करना, बुरा मत बोलना। यह पुरुषः अन्यान् खिन्नं करोति सः तस्य फलम् अवश्यमेव प्राप्नोति। जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है ना, जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है वह उसका फल अवश्य ही पाता है, उसका फल उसको अवश्य ही मिलता है ना। दूसरों का बुरा करोगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। अतः हे पुत्र, त्वं विमातुः कटु सत्यं पालयन् भगवतः नारायणस्य चरणकमलयोः आराधनां कुरु, है ना। अतः हे पुत्र, तुम विमाता के कटु सत्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु नारायण, है ना, भगवतः नारायण, भगवान नारायण के चरण कमलों की आराधना करो। तपसा तव पूर्वजः परम शांतिम अलभन्त, है ना। तपस्या से तुम्हारे पूर्वजों ने परम शांति को प्राप्त किया। मातुरा देशेन, है ना, मातुरा देशेन ध्रुवः इस ध्यानम प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजप्रसादं त्यक्त्वा च वनम् अगच्छत्, है ना। माता के आदेश से ध्रुव भगवान के ध्यान के प्रति प्रेरणा लेकर वन की ओर चल दिया। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्, वने ध्रुव, है ना, वन में ध्रुव ने घोर तपस्या किया। तस्य मंत्रः आसीत्, उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका तपस्या का मंत्र था। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णुः तस्य समक्षं प्रकटीभूतः ईप्सितं वरं च प्रदत्त। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, है ना, भगवान विष्णु तस्य उसके समक्ष, उसके सामने प्रकट हुए और ईप्सितं वरं च प्रदत्त, इच्छित वरदान प्रदान किए, है ना। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण विष्णु जो है उनके सामने प्रकट हुए और इच्छित वरदान उन्हें दिए, प्रदान किए। ध्रुवः स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान, ध्रुव ने स्वर्गलोक में अचल पद प्राप्त किया। ओके, चैप्टर कंप्लीट। ध्रुव की स्टोरी तो आप लोग सब जानते ही हैं, है ना। चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।